हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये हिंदी से संबंधित है और अक्सर कर बच्चों के नंबर कहाँ पर कम हो जाते हैं, ये वीडियो के अंतर्गत आज हम लोगों को बताएंगे। एक कक्षा 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चाहे कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो, व्याख्या सभी में करने को आती हैं। तो हम एक बता देंगे, इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो एक व्याख्या बता दें, उसके बाद स्वयं आपको करनी है और व्याख्या करके फिर देखना आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कक्षा 10 का पहला ही चैप्टर है पद में। पहले समझ लीजिए गद्य और पद्य है क्या। देखिए, गद्य मतलब जो लय और लय से मतलब लय जिसमें ना बने वो गद्य है। ठीक है, जैसे गा कर ना कह सकें वो गद्य है। और पद्य का मतलब होता है जिसमें लय निकल सके, तर्ज निकल सके, जैसे गा कर कह सकते हैं। ठीक है, तो आज पद्य का है और पद्य की जो व्याख्या है वो सर्वाधिक कठिन होती है। तो कठिन कोई चीज़ नहीं है, हम मान लेते हैं सिर्फ। तो आप लोगों को दिखाना है कि किस तरीक़ा से हम एग्जामिनर को कह सकते हैं कि तुम कहीं से भी क्वेश्चन ले आओ, हम क्वेश्चन कर देंगे। चलो देखते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त हैं उनके पास में ज़रूर भेजना। तो चैनल का नाम है टीच ऑल क्लासेस 07। यहाँ पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे और किसी भी तरीक़ा की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलो देखते हैं। पहला है पद। तो पद में पहला ही पद है कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, असूरदास स्वामी करुणामय, वार वार बंदो त्य पाई। और चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले संकेत लिखते हैं। व्याख्या करने में सबसे पहले हेडिंग पड़ती है संकेत, और संकेत आपको मालूम होना चाहिए संकेत किसे कहते हैं। जैसे मान लिया आप अपने दोस्त से कोई बात कहना चाहते हैं, ठीक है, संकेत। ठीक है, तो उसे कह देते भैया ये बात है, थोड़ी बात बता दे, आगे वो बात समझ जाता है, और लास्ट की थोड़ी बात बता दो जाके वो समझ जाता है। इसी तरीक़ा से इसमें हाल है कि पहले शुरू के 2 अक्षर और पद के समाप्त होने पर 2 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, पद के समाप्त होने पर 2 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पद के पहले चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदो त्य पाई। तो इसका क्या हो गया है, संकेत हो गया। संकेत में मेन और मोटी बात में समझिए, 2 अक्षर पहले के, ठीक है, और 2 अक्षर लास्ट के, वो संकेत हो गया। ठीक है, 2 नंबर तुम्हारे कंप्लीट हो गए संकेत में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए दूसरा देखते हैं। संदर्भ बाद में हेडिंग पड़ती है, और संदर्भ में क्या बताना होता है कि गद्य से लिया गया या पद्य से लिया गया है, ये तुम्हें लिखना है। उसके बाद में आपको चैप्टर का नाम बताना होगा, उसके बाद में लेखक का नाम बताना, कवि का नाम बताना होगा। तो इसमें क्या है कि प्रस्तुत पाद्यांश, देखो पाद्यांश मतलब तर्ज से गाया जा सकता है। ठीक है, तो पाद्यांश हो गया। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। चैप्टर का नाम लिख देना है, उसे कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करना है। और पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी, अंडरलाइन कर दो नीचे। तो समझ में आ गया। पहले संकेत, संदर्भ, उसके बाद में ये भी 4 नंबर तुम्हारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में क्या आएगा, प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे जरा सुनिएगा। तो डालिए हमने जैसे प्रसंग, क्या डाला, प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग में क्या बताएंगे कि वो पद जो दिया है वो उस पद के अंदर कहना क्या चाहता है कवि, वो पूरी तुम्हें डिटेल लिखनी है उसकी, किस तरीक़ा से क्या कहना चाहता है उस पद के अंदर, वो उसकी भूमिका बतानी है, उसका प्रसंग बताना है क्या लिखता है। जैसे इसमें कहा है कि चरण कमल बंदो हरे, इसमें क्या कह रहा है, बहरो सुने गूंग पुनि बोले। जो बहरा व्यक्ति होता है उसे सुनाई देने लगता है, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो बोलने लगता है। तो इसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। तो कुछ भी नहीं प्रसंग में है। लोग कहते हैं प्रसंग बहुत कठिन है, तो प्रसंग में कुछ भी भाई नहीं है। जो कह रहा है चैप्टर उसी को तुम्हें करना है, सिर्फ वही करना है। तो देखो क्या कह रहा है, इसमें लिखेंगे, इसमें सूरदास जी
इसमें रुक जाओ, बहुत अच्छी व्याख्या बताएं। इस पद के अंतर्गत अंतर्गत इस पद के अंतर्गत सूरदास जी ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। महिमा का वर्णन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए किस तरीका से व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है, किस तरीका से था व्यक्ति। जैसे भिखारी था, अगर भगवान की आशीम अनुकंपा हो जाए तो राजा भी बन सकता है। तो ये बातें 2, 4, 6 नंबर तुम्हारे कंप्लीट हो गए। अब मेन बात रह गई किसकी, व्याख्या की। तो व्याख्या कैसे करनी है जरा देखिए। व्याख्या हेडिंग डाल ली, ठीक है, व्याख्या। और हेडिंग डालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वरना तुम्हारे नंबर सब काट देगा, ठीक है। हेडिंग डालना अति आवश्यक, वरना तुम्हारे सब नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे करके बता रहे तुम्हें, सुनिएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई, जिनके चरण जो हैं वो कमल के पुष्प के समान है, उनके बार बार चरणों में वंदना करता हूँ। उसके बाद लिखा है उसके बाद लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और जो बहरा व्यक्ति होता है इसे सुनाई देने लगता है। और बहरो सुने गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है उसे क्या होता है, वो बोलने लगता है। क्या होता है, वो बोलने लगता है। गूंगा का व्यक्ति क्या करता है, बोलने लगता है। कि बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई। देखो रंक माने क्या होता है, रंक माने भिखारी, भिखारी भीख मांगने वाला, ठीक है। एक होता है अमीर। देखिए अमीर और भिखारी में थोड़ा ही अंतर है। अमीर के आगे थैला पड़ा होता है और भिखारी के पीछे पड़ा होता है, ठीक है। ये सब समय की बात होती है। आज समय तुम्हारे पास में है, कल हमारे पास में होगा। तो किसी ने खूब कहा है कि समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। सब समय के अनुसार होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रंग चले श्री छत्र धराई, और भगवान की कृपा हो जाए तो जो गरीब व्यक्ति है वो भी पल में राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधु होते पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे भगवान के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ, ठीक है। इसी तरीका से आपको एक करके दिखानी है व्याख्या, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।